थोड़ा तुम रखे ये आ जाए। आ रहे हो तुम? नहीं हम नहीं आ रहे, आप लोग। हाँ हम सोचे थे टाइम यूं यूं ना कर ले। नहीं सही है। नहीं नहीं सही है। और क्या 28 तुम बैठ जाओ भैया की तरफ से, एक तरफ शहीद भाई बैठ जाइए बस, एक तरफ दोनों लोग बैठ जाइए। नहीं अरे जाइए तो आप दोनों लोग उधर उधर जाइए। आओ। हाँ कैसे भाई, भैया बीच में बैठे कि ना, एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ एक तरफ बैठ जाओ बस। ठीक चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। या अल्लाह मैं ईमान लाया तुझ पे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तेरी भेजी हुई किताबों पे, उनकी एक आयतों पे, तेरे भेजे हुए पैगंबरों पे और नबियों पे और नेक फरिश्तों पे, क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाने में, दुनिया में अच्छे या बुरे के होने में। ये अहद जब कुरान खोलो इसको करो, समझ गए? क्योंकि एक अहद है और हर काम अहद से चलता है। तो जब आप इसको करते रहेंगे ना तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे, समझ गए? क्योंकि अभी अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आप किसी दुआ तावीज वाले के पास नहीं दौड़ेंगे, इसलिए कि आप अल्लाह से अहद करके आए हैं कि मैं ईमान लाया दुनिया में कम या रोजी के कम या ज्यादा होने में, दुनिया में अच्छे या बुरे के होने में, समझ गए? तो आप इन सब चीजों से बचेंगे, लेकिन ये अहद दिल से कीजिए। जैसे सूरे फातिहा में आपने कहा कि मदद तुझी से मांगते हैं, समझ गए? तो उसी से मांगो, वही अहद ये करो। जब कुरान खोलो ये पढ़ो, समझ गए? नमाज पढ़ी, अपने सजदा किया, अल्लाह से ये अहद किया कि अल्लाह मैं ईमान लाया तुझ पे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तेरी भेजी हुई किताबों पे, उनकी एक एक आयतों पे, तेरे भेजे हुए पैगंबरों पे और नबियों पे और नेक फरिश्तों पे, क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाने में, दुनिया में अच्छे या बुरे के होने में, रोजी के कम या ज्यादा होने। आमीन। समझ गए? ये इसको अहद, इसको याद करो, ये अहद करो। जो बताते जा रहा हूँ वो गांठ बांधते चले जाओ, समझ गए? हाँ तस्बीह भी नहीं बताएंगे, ये तस्बीह पढ़ लेना तो घर में दौलत आ जाएगी। जो चल रहा है यूट्यूब पे वो नहीं करेंगे, जो बताते जाए वो समझते जाओ। समझ गए तो बेड़ा पार, और ना समझे तो बेड़ा गर्क। यही तस्बीह होती है, यही पीर बताते हैं। हाँ लेकिन आजकल जो है ना, ये तस्बीह पढ़ लो एक बार 24 घंटे में, कल सवेरे लो माला माल, खुद भीख मांग रहे दूसरों को लखपति बनाए दे रहे हैं एक ही तस्बीह में। हमें वो जबान तो लाओ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 29 आयतें इसमें भरी हुई है, नहीं है? अब 30वीं आयत से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला पारा है अलिफ लाम मीम का, है ना? और सूरे बकर की ये 30वीं आयत की बिस्मिल्लाह हम करने जा रहे हैं। तो इसको आप सुनिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। जो अरबी पढ़ते हो उसको मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो अब 30वीं आयत में अल्लाह कह रहा है कि और जब तुम्हारे खुदा ने फरिश्तों से कहा, जब तुम्हारे खुदा ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में अपना नायाब बनाऊंगा, अपना नायाब बनाऊंगा मतलब क्या कि हाँ किसको पैदा करेंगे? आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना? खलीफा। तो फरिश्ते बोले क्या तू जमीन में ऐसे को नायाब बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाए और खून बहाएगा? क्या बोले फरिश्ते? जो ऐसे को नायाब बनाएगा जो जमीन फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। वही तो कर रहे हो, वही तो फसाद फैला रहे हो। इसी फसाद से तो निकालना चाह रहा हूं तुमको, समझ में आएगा? यही है वो फसाद। ये फिरका परस्ती जो है यही फसाद है, जो जमीन में फसाद फैलाएगा, वही कर रहे हो।
دین کے حساب سے، آگے اللہ مالک. چلو اللہ کی بھی رضا ہے کہ حافظ کو بھی سنائی دے رہا ہوں، سنائی دے رہا ہے یہ بھی بس آپ ہی کا کرم ہوگا بس ہے نا. ہاں سنائی نہیں دے رہا ہوں، بنا بھی دوں گا اگر اللہ چاہے گا تو. پڑھنا عمل کرنا میرا کام ہے. بس ہاں کسی کے خون بہائے گا، سمجھ جائے گا. ہاں اور جبکہ ہم بغیر سستی کے ساتھ تیری بڑائی اور پاکی بیان کیا کرتے ہیں. مطلب بغیر سستی کے 24 گھنٹے سمجھ گئے ہم تیری پاکی بیان کیا کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا فرشتوں سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، مطلب دنیا میں جتنی پیدا ہونے والی چیزیں تھی پیدے کے نام بتا دیے. آدم علیہ السلام کو بتا دیے. پھر ان چیزوں کو جو آدم علیہ السلام کو جو دنیا پیدا ہونے والی تھی، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کس سے کہہ رہا اللہ؟ فرشتوں سے، جو 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے کہہ رہا اگر تم سچے ہو تو 24 گھنٹے عبادت میں اس کے سامنے کھڑے ہیں. ہم تو نیچے ہیں، کیا سمجھے؟ ہم تو نیچے ہیں، وہ ہے نا اوپر. فرشتے اس کے سامنے ہے نا. ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں. تو اللہ کہہ رہا تم مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. مطلب جو سب کچھ جانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری عبادت ہی بس ہے، دوسرے کی کوڑا. یہ ہاں جو اندر فطور بھرے ہو اس کو نکالو ان سب چیزوں سے. سمجھ گئے؟ ہاں تو نام بتاؤ. فرشتے بولے تو پاک ہے، جو ہم کو بتا دیا اس کے سوائے ہم کو کچھ معلوم نہیں. فرشتوں نے جواب دیا کہ جو تم نے ہم کو بتا دیا ہے اللہ نے سے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے. آج تم کچھ نہیں جانتے ہو، سب بتا دیتے ہو، سب بتا دو گے دین کے بارے میں، سب بتا دو گے. 2 دن گئے سب پورا دین ان سے سمجھ لو کہ کیا شرک ہے، کیا فطرہ ہے، کیا یہ ہے. فرشتے بنو، فرشتوں کی طریقے بنو کہ جتنا اس نے تم کو قرآن میں بتا دیا ہے نا وہ اتنا ہی سمجھو، اس کے آگے پیچھے نہ بھاگو. ایسے سمجھو کہ قرآن تب سمجھ میں آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا. نہیں سمجھ میں آنے والا ہے نہیں، تب سمجھو گے کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں یہ فرقہ پرستی چھوڑو، اس کو سمجھو. تو ہم کو کچھ نہیں معلوم، ویسے ہی آپ بھی بن جائیے. جو قرآن میں لکھا ہے اس کو کر لیجئے، جو نہیں لکھا اس کو چھوڑ دیجئے، بات ختم. نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد. سچ مچ تو ہی جاننے والا مصلیت کا پہچاننے والا ہے. تو ہی جاننے والا مصلیت کا پہچاننے والا ہے. تب اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو اس کے نام بتا دو. تب اللہ نے حکم دیا کہ اس چیز کے نام ان کو بتا دو. پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں کی اور زمین کی سب چیزیں مجھے معلوم ہیں، اور جو تم ظاہرہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں. اللہ نے کہا فرشتوں سے، سمجھ گئے؟ تو جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو وہ جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا؟ جو تمہیں سمجھا رہے ہیں وہ جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا؟ اس کا خوف لاؤ اور کسی کا خوف نہ لاؤ. وہ سب جانتا ہے. تم غیبت کرو گے وہ جانتا ہے، تم کسی کو برا کہو گے وہ جانتا ہے.
चाहे तुम लाख टोपी पहन लो, चाहे लाख टोपियां बदल लो, चाहे लाख गमछे डाल लो, समझ गए। सिर्फ टोपी से पहचान बना सकते हो कि तुम किस फिरके के हो, समझ गए। लेकिन जबान से पता चल जाता है कि हो क्या। ये कुरान सुन लोगे सब समझने लोगे। ये टोपियां बदल के इस्लाम नहीं फैलाया गया, ये सब कपड़े उधेड़ के तब बताया गया है। देख लो, रखे अभी फोटो, अभी कहा था काम आ जाएगा, देखो आ गया काम। ऐसे आता है इस्लाम। तो मुझे मालूम है, और जो तुम जाहिरा करते हो, जो कुछ तुम छिपाते हो, वो सब मैं जानता हूँ, वो सब मैं जानता हूँ। अब रहा गायबे इल्म, लोग कहते हैं ना कि गायबे इल्म नहीं होता, तालिबे इल्म ही है। गायबे इल्म जो अल्लाह को मालूम हो और किसी को ना मालूम, लोग जानने वाला है ना, वो कहते हैं नहीं होता। फरिश्तों को कैसे हो गया कि यहाँ अभी तो दुनिया बनी भी नहीं थी, तो कैसे उनको ये मालूम हो गया कि दुनिया में जाके खून बहाओगे और फसाद फैलाओगे। ये गायबे इल्म नहीं है तो है क्या? अल्लाह पहले जानता है, सब कुछ जानने हम वाला जो बता रहे वो सब कि जो गायबे इल्म कहते नहीं है ना, उनके लिए गायबे इल्म इसमें ये है, और पूरा कुरान छुपा हुआ है, पूरे कुरान में गायबे इल्म है। तो जो ये कहते हैं कि गायबे इल्म नहीं होता है, वो कुरान की आयतों को झुटला रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, ज्यादा टप टप ना बोलो, सुनो और समझो उसको जो हम समझा रहे हैं। और जो तुम जाहिरा करते हो, जो कुछ तुम छिपाते हो, वो मैं सब जानता हूँ। और वो समय याद करो, अब अल्लाह ताला फिर बता रहा है, वो समय याद करो जब हमने मतलब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम की तरफ सजदा करो। अब अल्लाह हमको बता रहा है रसूल की जबान से कि इनको बताओ कि क्या हुआ, सजदा करो। तो इब्लीस शैतान को छोड़कर सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम की तरफ सजदा करो, तो कौन ने, किसने? सिर्फ इब्लीस ने नहीं किया और सबने कर लिया, किया। उसने ना माना और घमंड में आ गया और काफिर हो गया, और काफिर हो गया, है ना, काफिर हो गया। अब ये इब्लीस सबसे बड़ा फरिश्ता था, सबसे बड़ा इल्म था। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उसने सजदा ना किया हो, है ना, सजदा नहीं किया था। लेकिन एक हुक्म जब अल्लाह ने उसको दिया कि सजदा करो, तो उसने नहीं किया। तो क्या अल्लाह ने क्या सजा दी उसको? लानत करता हुआ लानत कर दिया, कयामत तक के लिए इसको शैतान मुकर्रर कर दिया। हमारे ऊपर कै सजदे फर्ज हैं दिन भर में? कै सजदे फर्ज हैं? 5। हाफिज हो, 5 सजदे फर्ज हैं। कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान की बात नहीं कर रहे हैं, दिन भर में नमाज में हमारे ऊपर कै सजदे फर्ज हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। 50 5 वक्त में पूरी टोटल 50 रकात नमाजें हैं। फर्ज कितनी हैं? 17 सजदे फर्ज हैं, जोड़ो नहीं, 17 दिन भर में 17 सजदे फर्ज हैं। अच्छा। 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 ईशा। कितने हुए? 17। समझ गए? ये फर्ज हैं जो अल्लाह का हुक्म है, जिसको हम नहीं मान रहे हैं, जिसको हम नहीं मान रहे हैं, वो अल्लाह का हुक्म है, 17 सजदे फर्ज। और जब एक सजदा इब्लीस ने नहीं किया उसके हुक्म का, तो 17 सजदे जो नहीं कर रहे उसका क्या अंजाम होगा? क्या अंजाम होगा तुम्हारा? वो भी अल्लाह का हुक्म था, ये 17 सजदे भी तो अल्लाह ही के हुक्म है। वैसे तो दिन भर में 44 सजदे 44 सजदे हैं, उसको छोड़ दो, फर्ज कितने हैं? 17। तो जब एक सजदे में तो ये हाल है, तो 17 सजदे जो छोड़ रहे हैं लोग, उनका क्या हाल होगा? है ये तो कहो रसूल की रहम है, करम है, समझ गए कि उसने अपनी उम्मत को बख्शवा लिया। नहीं तो इब्लीस की जड़ी के हम भी ठूस दिए जाते जहन्नम में फौरन। लेकिन जाना तो वही है, लेकिन ये है कि बाद में जन्नती हो जाओगे कलमा पढ़ के,
तो 17 सज्जे पड़ गए हमारे ऊपर, हमारा क्या हाल होगा? ऐसे सोचो। हो गया। और हमने कहा, मतलब अल्लाह ने कहा, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी वही में, मतलब जन्नत में रहो सो, और उसमें जहाँ कहीं से तुम्हारा जी चाहे इत्मीनान से खाओ, इत्मीनान से खाओ। और और दोनों, और इस पेड़ के पास मत जाना, ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। एक पेड़ वहां लगा दिया, मनादी कर दी कि इसके पास ना जाना। पूरी जन्नत में घूमो, खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सिर्फ इस पेड़ के पास ना जाना। जौ के दाने के पेड़ के पास है, अगर वहां तो ना जाना, और नहीं तो जालिमों में हो जाओगे, है ना। ऐसे हमको भी दुनिया में कहा कि खूब खाओ पियो, ऐश करो, आराम करो, लेकिन इन कामों के पास ना जाना। कुरान ने यही तो कहा कि इनके पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। ऐसे समझो, ऐसे दिमाग से, ऐसे आलिमों के पास नहीं होगा दिमाग, जो समझा रहा हूँ। जाओगे। बस शैतान ने दोनों आदम और हव्वा को इसी पेड़ की वजह से बहकाया, उसी पेड़ की वजह से आदम और हव्वा को बहका दिया। दुनिया में हमको बहका रहा है। ये जो खुरापाते सब हो रही हैं, ये सब शैतान का जाल है, समझ गए? हाँ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को नीचे निकाल दिया जन्नत से बाहर, तो तुमको जन्नत में जाने देगा? जो अंदर की चीज बाहर निकलवा दे वो ताकतवर कितना होगा, तो वो तुमको ऐसे ही जाने देगा? तुमको ऐसे ही उलझाए रहेगा? बेटा लड़ते रहो, कितना फैलाते रहो, रसूल के नाम को बदनाम करते रहो। खैर कोई बात नहीं भाई, जिसकी जो समझ, ये तो मेरे ख्यालात है में हो जाओगे। बस शैतान ने दोनों आदम और हव्वा को इसी पेड़ की वजह बहकाया और उस ऐश से निकाल कर छोड़ा जिसमें वो थे, उस ऐश से निकाल कर छोड़ दिया जिसमें वो थे, मतलब जन्नत से। तो जन्नती में तो ऐश है, दुनिया में थोड़ी ना ऐश है। तो तुमको इतनी जल्दी जन्नत में जाने देगा कि ऐश का मजा करो? हाँ, तो छोड़ा जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम उतर जाओ, मतलब तुम तीनों उतर जाओ, नीचे आ जाओ, उतर जाओ। तुम में से बाज लोगों के दुश्मन रहेंगे। समझा भी दिया कि आप तीनों उतर भी जाओ, और दुश्मन भी तीनों एक दूसरे के रहोगे। गए? हाँ, शैतान। और जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्त का ठिकाना, मतलब जगह, और जिंदगी काटने का साज और सामान है कि नहीं है? है ना। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कुछ बातें मालूम की। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से कुछ बातें मालूम की जब वो जन्नत से बाहर कर दिए गए, कि तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। समझ गए? अब कई साल बाद ये सब तफसील में लिखा है, ये सब हम नहीं जानते, क्योंकि ना मेरे पीर ने हमको बताया तफसील पढ़ने को, ना मैंने कभी पढ़ी। ये आलिम जाने, मुफ्ती जाने, हमको तो इससे मतलब है कि बस क्या लिखा है, क्या करना है, समझे? सामने समान है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कुछ बातें मालूम की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बार बार माफ करने वाला बेहद मेहरबान है। समझिए, मेहरबान है। तो आप भी अगर कर चुके हैं और कुरान सुनने के बाद तौबा करेंगे, तो आपकी तौबा नहीं कबूल होगी ना, पाक साफ हो जाओगे ना। इसी को पीरी कहते हैं। पीर वही होता है जो सब सफा करवा दे पिछले गुनाह, उसको पीर कहते हैं। और पीर सबसे बड़ा यही है, कुरान जो तुम्हारे सामने रखा हुआ, जिसको आज तक समझ नहीं पाए, शायद अब समझने की कोशिश कर लो। और हमने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। अब तीनों जन उतर जाओ यहाँ से। फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे, तुम लोगों के पास मतलब तुम तीनों के पास, सिर्फ आदमी नहीं है उसमें, हव्वा भी थी, औरतें भी हैं, समझ गए, और शैतान भी है। तीनों के पास मतलब आदमी, औरत, जिन्नात, तुम तीनों के पास। तो आदमी भी तुम्हें दिखाई देंगे मेरे साथ, औरतें भी दिखाई देंगी, और वो नहीं दिखाई देंगे, वो रहेंगे जरूर यहाँ, क्योंकि तो इतनी आंखें तुम्हारी देख नहीं पाएंगी कि कौन है। कुरान जहां भी पढ़ा जाएगा, जिस घर में इंशाल्लाह ये पढ़ा जाएगा, उस जगह ये सब होगा, बस दिखाई नहीं देगा।
यही उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर ना तो डर होगा और ना वो कभी दुखी होंगे। जो मेरी आयतों को, जो मेरी समझ गए हिदायत पहुंची आपके पास, हिदायत के नहीं पहुंची, पहुंची ना। जो जाहिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या ये कह देंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमको कुछ मालूम नहीं था, वो छूट जाएंगे। अल्लाह कह रहा हिदायत पहुंची, समझ गए। तुम्हारे जमाने में पहुंची, तुम्हारे जमाने के बाद पहुंची, पहुंची कि नहीं पहुंची है? सब के पास पहुंचा ना, तुम्हारे पास भी पहुंची ना। कुरान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हिदायत पहुंची कि नहीं पहुंची। अल्लाह क्या कह रहा है, जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे, जब कुरान पहुंच चुका, पहुंचा तो, रसूल पहुंच चुके, पहुंचे तो, पहुंचे हैं भी, है ना, पहुंचा। क्या जवाब देगा, क्या जवाब देंगे? ये जो बगैर पढ़े लिखे हैं ये क्या जवाब देंगे कि मेरे जमाने में नहीं पहुंचा था रसूल? तो अल्लाह नहीं कहेगा कि कलमा क्यों पढ़ा था, क्यों? तुम तो कलमा पढ़ लिए, तुम तो हाफिज कुरान हो गए। उनका क्या होगा जो पढ़े ही नहीं है? उनको जब समझाओगे नहीं तो समझेंगे क्या? वो कुरान पढ़े नहीं है तो उनको ऐसे समझाओगे तभी तो समझेंगे, तभी तो अल्लाह का कलाम उनके कानों में जाएगा। या ये कहने से कि तुम चलो मेरे साथ फैलाने, तो जो पैरवी करेंगे उन पर ना डर होगा और ना वो कभी गमगीन होगा। जो अल्लाह की पैरवी करेगा उस पर ना डर है ना कि मरने के बाद उसे क्या होना, समझ गए। जिसने पीर का दामन उसको मालूम है कि मरने के बाद हमें जाना ही जाना है जन्नत में। समझ, मेरी हिदायत की उन पर ना डर होगा और ना वो कभी दुखी होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे, और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वही दोज़खी होंगे और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। समझ गए? हाँ, आप इसको भी सुन लो। और जो लोग इनकार करेंगे, तो एक फिरके ने तो इनकार ही कर दिया, यहूदी ईसाई नसारा सबने इनकार कर दिया कि हम कुरान को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, है ना। तो उनके तो दोज़खी लिख दिए गए हैं। तुमने तो कलमा पढ़ा है, तुम क्यों इनकार कर रहे हो? कुरान को ताकों पे रखे हुए हो, खोल के नहीं देख रहे हो, तो इनकार नहीं है, जबान से नहीं कर रहे हो, लेकिन है तो इनकार ही। इनकार है ना कुरान से। ये इन जाहिलों को कौन समझाएगा, या किसने समझाया है? कौन समझाएगा इसे? दीन का काम समझाएगा, क्या समझाया अभी तक? समझाया किसी ने? ऐसे जैसे समझाया जा रहा। चलो आगे नहीं तो वही तुम वहीं पहुंच जाओगे यार। तो इनकार करेंगे और हमारी आयतों को जुटाएंगे, वही दोज़खी होंगे। अब जो कहे फलानी चीज शिर्क है और कुरान कह रहा है, तो आयतों को झुटला रहे को नहीं झुटला रहे, खत्म हो गई बात। इससे फिरका परस्ती कोई काम ही नहीं है यार भाई। वो तो साबुत ने लिख दिया ना कि मेरी आयतों से जो इनकार करेंगे, तो इनकार करने वालों का भी मसला हो गया, उनका तो हो गया। उन्होंने तो साफ ही रसूल के सामने ही कह दिया, हमने कलमा पढ़ा, हमने इसको ताक पे रख दिया, हम भी इनकारी हो गए। अब झूठे, अब झूठलाओगे। अब कुरान में लिखा है ये सही है, ये है, तुम कह रहे हो ये नहीं है। अब खुल के नहीं बताएंगे, नहीं से फिरका परस्ती हो जाएगी, समझ गए। तो तुमने कुरान को झुटला दिया, बात तो वही आ गई। तो जन्नत कहाँ से पाओगे जब अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवा दिया कि ये दोज़खी है जो आयतों को झुटला रहे हैं वो भी, और जो इनकार कर रहे हैं, जो ताकों पे रखे हैं वो भी। तो फिर काहे का लड़ाई कर रहे हो? इससे नहीं समझ पा रहे हो, इतनी सी आयत से नहीं समझ पा रहे कि अल्लाह ने अपने महबूब से क्या कहलवा दिया, क्या बता दिया, समझ गए। अब आपके लिए इतना ही और काफी है, इसको ढूंढते रहिएगा। अल्लाह आपको और हमको और इन सबको तौफीक दे, इस बात को काम कर दो, जो सुन रहे हैं उनको भी, समझ गए। अल्लाह ताला हम सबको लायक बनाए।
اور جو اس قرآن کو سن لے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مصیبت کو ہر بلا کو اپنے گھر سے دور کرتا ہے. میں پیسے کوڑی نہیں مانگ رہا ہوں کل پر ایمان صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب جھنجھٹوں سے جس لوگ الجھے ہوئے ہیں اس سے ان کو دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ان ہر مومن کو جو قرآن کی اور رسول کی پیروی کرے اس کو اپنی رحمت میں لے لے اور ہر بلا ہر مصیبت سے. یہی میرا کہنا ہے. یہی آمین.